इस लड़की का नाम जेन पार्क है और इसने 2013 में $1 मिलियन का लॉटरी टिकट जीता था। लेकिन इसके बावजूद भी जेन की लाइफ इस लॉटरी के बाद बहुत ही मिजरेबल बन गई और वो डिप्रेशन में चली गई। आपने अपनी लाइफ में ये दो लाइंस तो ज़रूर सुनी होंगी कि मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस और मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। अब अगर पैसों से खुशी मिलती है तो जेन डिप्रेशन में क्यों चली गई, और अगर पैसों से खुशी का लेना देना नहीं है तो गरीब लोगों को पैसों की इतनी हसरत क्यों होती है। मोस्टली जब आप कैन एंड कान बाय यू हैप्पीनेस जैसे दावे सुनते हैं तो वो लोग अपने पर्सनल बिलीव्स के अकॉर्डिंगली आपको बता रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन आर्ग्यूमेंट्स को फैक्ट्स और रियलिटी की बेस पे देखने जा रहे हैं। व्हाट इज हैप्पीनेस? अब किसी भी बहस से पहले हम हैप्पीनेस को समझ लेते हैं। हैप्पीनेस एक बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कोई खुश इंसान बुढ़ापे में भी जवान दिख सकता है और कोई नाखुश बच्चा उदास रहने की वजह से स्लो डेथ की तरफ चला जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हैप्पीनेस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सांस लेना। अभी हम हैप्पीनेस पिरामिड को देखेंगे जिसमें इसके डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं। सबसे पहले लेवल 1 बेसिक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारी डेली चीज़ों से जुड़ी होती है। अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो तो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है जिससे हम खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। और अगर हमारी ये बेसिक नीड्स पूरी ना हो सके तो हमारा सर्वाइवल और हैप्पीनेस दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। नाउ सैडली हमारी ये सारी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए हमें पैसों की जरूरत रहती है। इस तरह से हमारी डेली टू डेली लाइफ हैप्पीनेस पैसों से जुड़ी है और इसको हम बेसिक हैप्पीनेस कहेंगे, जो कि हैप्पीनेस का पहला लेवल है। अब ये आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड इकोनॉमी का आइडिया है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बेसिक नीड्स पूरी करना ही बहुत टफ है आज के दौर में मेजोरिटी के लिए। इन्फ्लेशन रेट इतना तेजी से ग्रो हो रहा है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। ईद उल अजहा के मौके पे रहीम यार खान के एक दिहाड़ीदार मजदूर ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया क्योंकि उसे ये गिल्ट था कि वो अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं दिला पाया। उससे पहले मुजफ्फरगढ़ में रमजान में एक आदमी ने अपनी बीवी और 7 बच्चों के साथ यही हरकत करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया अपनी गुर्बत की वजह से। इसी साल फरवरी में केपीके के इलाके स्वाबी में एक बाप ने अपने 4 बच्चों को खत्म कर दिया क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसकी बीवी भी उसे गुर्बत की वजह से कुछ दिन पहले छोड़ के जा चुकी थी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी अगर नजर दुराएं तो अभी रिसेंटली अगस्त में ही नंदा डिस्ट्रिक्ट के एक कर्जदार किसान ने सेवियर मौसम की वजह से अपनी फसल की तबाही देख के अपने आप को खत्म कर दिया। उसकी बूढ़ी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और अगले 24 घंटों में वो भी ऊपर वाले को प्यारी हो गई। ये सिर्फ कुछ न्यूज हैं, इंटरनेट पे और काउंटलेस प्रेजेंट हैं और बहुत कम स्टोरीज मीडिया की नजर में आ पाती हैं। बाकी सब की तो किसी को खबर नहीं हो पाती। ऑर्गन सेलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर और पता नहीं क्या क्या हो रहा है जिससे लोग अब इलीगल भी नहीं समझते हैं। अब सवाल ये है कि अगर सबको अपनी अपने बच्चों और फैमिलीज की जान प्यारी होती है तो ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो इसका आंसर है गुर्बत। जब गुर्बत अपनी हद को पहुंच जाए और अपनी फैमिलीज की बेसिक नीड्स भी पूरी ना कर पाए तो लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि उनकी नज़र में उनके बच्चे, प्यार, डिग्निटी, प्राइड, किस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं बचती है। एक भूखा इंसान जिसे 3 दिन से खाना ना मिला हो, उसके पास खरीदने के पैसे ना हो, उसे एक एप्पल और किसी खजाने का नक्शा दिया जाए तो ऑब्वियसली वो एप्पल ही चूज करेगा क्योंकि उसको नहीं पता खजाना ढूंढने तक वो हंगर से सरवाइव कर भी सकता है कि नहीं, और इसी एप्पल में वो खुश हो जाएगा। ऐसे ही लोगों की जब बेसिक नीड्स पूरी होती रहे तो वो किसी हद तक सेटिस्फाइड रह सकते हैं, जिसमें उनका खाना पीना, बच्चों की बेसिक एजुकेशन, बिल्स और क्लोथ्स वगैरह आ जाते हैं। ये बेसिक हैप्पीनेस के फैक्टर्स थे और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉवर्टी इज द एनिमी। मनी ही है जो क्राइम को भी कम कर सकता है इन द लॉन्गर रन। अब चलते हैं अपने अगले लेवल्स की तरफ। लेवल 2 कंफर्ट हैप्पीनेस। कंफर्ट हैप्पीनेस असल में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होती है। जैसे एक मजदूर जो रोज़ नए नए टास्क करता है, उसके दिमाग में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, कल का काम मिलेगा भी या नहीं। इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए वो सोचता है मुझे एक फ़िक्स रूटीन और स्टेबल जॉब चाहिए, और जब उसे एक फ़िक्स जॉब मिलती है वो खुद को ज़्यादा सेफ फील करता है। या फिर सोचो एक बंदा जो रोज़ खाना खरीद कर खाता है, एक दिन वो डिसाइड करता है कि मुझे ज़्यादा काम करके सेविंग करनी चाहिए ताकि कल का दिन सिक्योर हो। इस तरह स्टेडी इनकम, सेफ शेल्टर और स्टेबल रूटीन, ये सब कंफर्ट हैप्पीनेस के कोर फैक्टर्स हैं। और असल में ये हर इंसान डिजर्व करता है। जिस बंदे के पास ये फैसिलिटीज़ होती हैं वो आमतौर पर सेटिस्फाइड और खुश होता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, कुछ टाइम बाद इंसान की नेचर का एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे कहते हैं हेडोनिक अडेप्टेशन। मतलब हम इंसान एक ही एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक बोर हो जाते हैं और फिर नए डोपामीन की क्रेविंग करते हैं।
जहाँ तक का पॉइंट है कि कंफर्ट हैप्पीनेस एक ज़रूरी स्टेज है जो हर इंसान को एक बेस लेवल सुकून देती है, लेकिन अगर आपको स्टेबिलिटी के बाद भी अंदर से और की तलाश लगे तो इसका मतलब है कि अब आप नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो। लेवल 3 अचीवमेंट हैप्पीनेस। अब कंफर्ट हैप्पीनेस से ऊपर का लेवल ये है जिसमें लोग एक कंफर्टेबल लाइफ अचीव करने के बाद करियर सक्सेस, पोजेशंस और स्टेटस के पीछे चल पड़ते हैं। इस लेवल पे लोग अपनी लाइफ में कुछ अपग्रेड करते हैं तो उनको अपनी सेल्फ वर्थ बूस्टेड फील होती है और एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलती है जिससे उन्हें कुछ खुशी महसूस होती है, विच इज कॉल्ड अचीवमेंट हैप्पीनेस। जैसे अगर कोई किसी अच्छे सोसाइटी लाइक डीएचए में शिफ्ट हुआ हो तो वो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है, उसको एक प्राइड फील होता है। ऐसे ही किसी की जॉब लग जाए और बहुत से एग्जांपल्स आप सोच सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है, मसला तब शुरू होता है जब लोग डिज़ायर एस्केलेशन का शिकार हो जाते हैं। इसमें एक डिज़ायर की पूरी होने से न्यू डिज़ायर ग्रो होती है और इंसान इसी साइकिल में लग जाता है। अब वो लोग ज़रूरियात पूरी होने के बाद ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ते हैं। जैसे मैंने ऊपर की एग्जांपल में बताया, कोई कॉलोनी में शिफ्ट हो जाए तो फिर उसे लगता है कि उसे टाउन में मूव कर लेना चाहिए, वहाँ लाइफ ज़्यादा ईजी होगी। फिर किसी सोसाइटी और फिर डीएचए से पेंट हाउस और ऐसे करते करते कभी भी उसकी डिज़ायर ख़त्म नहीं हो पाती। सेम ऐसे ही गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ों में भी। अब असूलन जिसके पास इतना कुछ आ रहा है वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में सफ़र कर रहा है, रोज़ अलग जगह पे शिफ्ट कर रहा है और उसके पास सब कुछ है तो उसे बहुत खुश रहना चाहिए। कुछ लोग होते भी हैं लेकिन सब नहीं होते, और जो नहीं होते उसकी रीज़न लैक ऑफ अदर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपको प्रिंसेस डायना के बारे में पता है तो शायद आपको आइडिया हो कि कैसे रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद उनकी लाइफ बहुत सैड थी। वो मेंशंस कैसल में रही और इंटरनेशनल फेम बहुत था, बट अनहैप्पी मैरिड लाइफ और फेल्ड रिलेशनशिप की वजह से वो बहुत अकेली थी। आई एम श्योर आपको माइकल जैक्सन का भी पता होगा। ही वॉज रिच, हैंडसम एंड सक्सेसफुल, बट स्टिल ये 2009 में ओवर मेडिकेशन की वजह से चला गया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो पहले होता था, अब नहीं होता। तो मैं आपको जस्टिन बीबर की करंट सिचुएशन याद करा दूं, जिसके पास इतनी सक्सेसफुल बीवी है, बच्चा है, इतना अमेजिंग करियर है, पैसा है, सब है। वो अपनी लाइफ में इतना सफर कर रहा है और उसके बहुत से ऑकवर्ड मोमेंट दुनिया के सामने आते रहते हैं। इससे पहले कि आपको लगे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले चौंचले सिंगर्स और एक्टर्स के लिए बहुत नॉर्मल हैं, तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लोगों की एग्जांपल्स भी आपको दे देता हूँ। बिल गेट्स, जिसकी नेटवर्थ $108 बिलियन है, कहता है कि उसका सबसे बड़ा लॉस उसकी वाइफ मेलिंडा फ्रेंच गेट्स से डिवोर्स है और ये उसके लिए बहुत ही पेनफुल चैप्टर रहेगा। इसमें इसका पैसा उसकी कुछ हेल्प नहीं कर सका। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को 2003 में पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ, जिसका उन्होंने इलाज भी कराया, लेकिन वो उनके लिवर तक फैल गया और 2011 में वो अपनी $10.2 बिलियन की नेटवर्थ से भी इस कैंसर को कुछ नहीं कर पाए और फौत हो गए। अमेज़न का ओनर जेफ बेजोस अपनी एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट के साथ 25 साल बिताने के बाद 2019 में अलहदा हो गए। उस टाइम पे उनके 4 बच्चे थे और उनकी बीवी ने अमेज़न की फाउंडिंग में जेफ बेजोस की बहुत हेल्प भी की थी। जेफ बेजोस की नेटवर्थ उस टाइम पे $114 बिलियन थी, लेकिन ये पैसा किसी भी तरह उनका घर टूटने से ना बचा पाया। अब लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस और उनके पास इन सब की एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन असल सच थोड़ा और गहरा है। कुछ लोग डिज़ायर एस्केलेशन के चक्कर में ना खुश रहते हैं। कुछ लोगों को नेचुरली ज़िंदगी के चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज फेस करनी पड़ती हैं जो पैसा सॉल्व नहीं कर सकता। मतलब पैसे की अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन अगर बाकी लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस मिसिंग हो, जैसे पर्पस और ट्रांसेंडेंट, तो अचीवमेंट हैप्पीनेस कभी लॉन्ग टर्म सुकून नहीं दे सकती। देखें, ये जो लेवल्स थे ये तो अल्ट्रा रिच के लेवल्स थे जो कि $100 बिलियन क्रॉस कर गए। ये 7 बिलियन से भी ज़्यादा है। इनकी लाइफ का पर्पस अपनी फैमिली नहीं होता। मेरी लाइफ का पर्पस है तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा जब मैं $1 बिलियन अचीव करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 100 बिलियन तक जाना चाहता हूं, मैं जा सकता हूं अपने नेक्स्ट 30-40 ईयर्स में, बट मुझे अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट इस्लाम हमें सिखाता है कि फैमिली फर्स्ट, अपने रिलेशंस को नहीं भूलना। तो मैं एक बैलेंस लेके चलूंगा, बट $1 बिलियन अचीव कर सकता हूं और जो कि मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद फैमिली को लेके बंदा आगे चले। और इसीलिए नेक्स्ट लेवल्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही असली खुशी के दरवाजे खोलते हैं। लेवल 4 पर्पस हैप्पीनेस। जब लाइफ की जर्नी में इंसान को अपना पर्पस याद रहे, जिससे उसको एक फुलफिलमेंट और खुशी का एहसास हो, दैट्स पर्पस हैप्पीनेस। जैसे कि दूसरों की हेल्प करना या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। हम में से बहुत से लोग कमाने और कुछ बिल्ड करने के चक्कर में अपना पर्पस भूल जाते हैं, जिससे हमारी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और हमें एक एम्प्टीनेस फील होने लगती है। अब आप में से बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने वो लेवल ऑफ सक्सेस नहीं अचीव किया जिससे आप लोगों को अचीवमेंट हैप्पीनेस के बाद का लेवल है ना, कुछ अचीव करोगे उसके बाद ही आप फील कर सकते हो। तो बहुत कम लोग हैं जो ये फील कर सकेंगे, पर जो मेरे स्टूडेंट्स आगे जाके सक्सेसफुल होंगे वो लोग इसे डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आप आगे जाके खो ना जाओ।
क्योंकि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू आर सक्सेसफुल। अब पिछले लेवल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं तो वो खुश रह सकता है। उसकी वजह यही होती है कि उसका पर्पस पूरा हो रहा होता है। जिसके पास रोटी, कपड़ा और घर है और वो खुश है, इसी में ही तो समझ जाएं कि वो पर्पसली हैप्पी है। मीन्स कि उसके पास अच्छी फैमिली है या वो लोगों को हेल्प कर रहा है और ये चीज़ें उसके लिए मैटर भी करती हैं। बट देन अगेन, टू हेल्प पीपल यू नीड मनी। दूसरी तरफ मैंने बताया था कि बहुत से लोग बेसिक नीड्स पूरी होने पे खुश नहीं होते, वो कंफर्टेबल लाइफ मिलने पे भी खुश नहीं हो पाते हैं। इसके बाद वो अचीवमेंट्स पे भी वक्ती तौर पे ही खुश रहते हैं, उसके बाद उनकी खुशी गायब हो जाती है और वो अगेन न्यू डिजायर को चेज करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के पास मोस्टली कोई पर्पस नहीं होता, उनके पास एक अच्छी फैमिली नहीं होती, या हो सकता है उनके पास फैमिली तो हो लेकिन वो उनके लिए मैटर ही ना करती हो। अब ये पर्पस हैप्पीनेस कोई एक्सपेंसिव काइंड ऑफ हैप्पीनेस नहीं है, मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स कह सकते हैं। जैसे अगर आपकी खुशी इसमें है कि आप अपनी माँ जी को खुश रखेंगे, तो बेशक आप सिर्फ बेसिक नीड्स ही पूरी कर पाएं, अगर आपकी माँ खुश है तो आप अपने आप को खुश ही महसूस करोगे। और अगर आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए और आपका बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो हो जाए और किसी पॉइंट पे अगर कोई मुश्किल आती है, तो भी अगर आप याद करें कि आपकी माँ खुश है और आप ये सब अपनी माँ के लिए कर रहे हैं या कर रहे थे, तो इससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। लेवल 5, ट्रांसेंडेंट हैप्पीनेस। असल में तो एक बहुत ऊपर का स्टेज है, एक ऐसा पीस जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो लाइफ का स्ट्रगल, पर्पस और मेहनत क्रॉस कर चुके होते हैं। लेकिन बहुत लोग इसको शॉर्टकट बनाते हैं और यहीं से अब्यूज शुरू होता है। क्या अब्यूज? बंदा अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देता है और बोलता है जो है ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक मोटा बंदा बोलेगा मैं अपनी बॉडी एक्सेप्ट करता हूँ, जबकि असल में वो हेल्थ इंप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा होता है। एक वेटर बोलेगा मैं अपनी छोटी सी जॉब में ही खुश हूँ, लेकिन असल में वो अपनी ग्रोथ ना करने के डर को एक्सक्यूज बना रहा होता है। और लोग अपनी लेजीनेस को एक फेक इनर पीस का नाम दे देते हैं। ये असल ट्रांसेंडेंट हैप्पीनेस नहीं है, ये तो सिर्फ एक मास्क है, एक एक्सक्यूज है, अपने अंदर की कमजोरी को जस्टिफाई करने का तरीका है। ट्रू ट्रांसेंडेंट हैप्पीनेस एक रिवॉर्ड है स्ट्रगल और पर्पस के बाद। ये उन लोगों को मिलता है जो अपनी लाइफ में मीनिंग क्रिएट करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर एक दिन उनके अंदर एक स्पिरिचुअल सुकून जागता है। लेकिन अगर आप बिना पर्पस, बिना स्ट्रगल, बिना मेहनत के लेवल 5 को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, तो समझ लो आप ग्रोथ नहीं कर रहे, आप अपनी पोटेंशियल का गला दबा रहे हो। और इस तरह लेवल 5 अब्यूज होता है। लोग अपनी प्रॉब्लम से भाग के उसको पॉजिटिविटी का लेवल दे देते हैं और जिंदगी की असली लड़ाई लड़ने से हार मान लेते हैं। तो बजाय लोगों के दिए हुए स्टेटमेंट्स पे बिलीव करने के मनी कैन और कांट बाय हैप्पीनेस, आप अपने आप को देखें, अपनी सिचुएशन देखें। आई एम श्योर आपकी बहुत सी चीजों का हल इस वक्त पैसा होगा। पैसा होगा तो पढ़ाई भी अपने हो जाएंगे, पैसा नहीं होगा तो अपने भी पराए हो जाएंगे। पैसे से सब कुछ नहीं लिया जा सकता, लेकिन बहुत कुछ लिया जा सकता है, और वो बहुत कुछ 99% ऑफ द थिंग्स वर्ल्ड हैज टू ऑफर है। बाकी पैसा बनाना कैसे है? 1 चांस मैंने 2023 में दिया था और दूसरा चांस 2024 में। अब लास्ट चांस जो कि मेरा लास्ट मूव जल्द आ रहा है, उसकी वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लें anasali.school पर जाके। दिस इज माई लास्ट मूव एंड योर लास्ट चांस टू गेट टू द टॉप। आई एम वेटिंग फॉर यू इनसाइड द वेल्थ यूनिवर्सिटी। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं और अगर सीखने को मिला हो।